अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1 जुलाई 1961 को पैदा होने वाली डायना स्पेंसर एडवर्ड जॉन स्पेंसर और फ्रांसिस रुथबर्ग रोशे की बेटी थी। वो बचपन में शर्मीली थी, लेकिन उनको मौसीकी और रक्स का बहुत शौक था। उनकी परवरिश अशराफिया से हुई। 1975 में उनके वालिद को अर्ल स्पेंसर का खिताब विरासत में मिलने के बाद लेडी डायना बनी। 1977 में वो बरतानवी तख्त के वारिस शहजादा चार्ल्स से आशना हुई, जो उनसे 13 साल बड़े थे। जल्द ही उसने स्कूल ख़त्म कर लिया और लंदन चली गई और किंडरगार्टन टीचर बन गई। 1970 की दहाई के आखिर में चार्ल्स की डायना से सोबत बहुत ज़्यादा अवामी दिलचस्पी का बायस बनी और मीडिया ने उसे बड़े पैमाने पर दस्तावेजी शक्ल दी। जब दोनों की शादी 29 जुलाई 1981 को हुई तो उसे सदी की शादी का नाम दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 750 मिलियन नाजरीन ने टेलीविज़न पर वो तकरीब लाइव देखी। डायना और चार्ल्स के 2 बच्चे थे, शहजादा विलियम जो 1982 में पैदा हुए। शहजादा हैरी की पैदाइश 1984 में हुई थी। अगरचे डायना और चार्ल्स की 1996 में तलाक हो चुकी थी, लेकिन बकिंघम पैलेस के मुताबिक उनको शाही खानदान का रुकन समझा जाता रहा। शहजादी डायना एक फैशन और ग्लैमर आइकॉन थी। वो अपनी दुनिया भर में इंसान दोस्ती की कोशिशों के लिए भी मशहूर थीं। उन्होंने बेघरी, माजूरी, HIV एड्स, बच्चों की बहबूद और बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल की मुखालफत समेत असबाब की हिमायत की। अपनी ज़िंदगी के आखिरी महीने के दौरान वो खैराती काम कर रही थीं। बोस्निया में बारूदी सुरंगों का दौरा भी कर रही थीं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी अवाम की तवज्जो का मरकज़ बनी रही, जिसमें मिस्री फिल्म प्रोड्यूसर दोदी अल-फायद के साथ उनका रोमांस भी शामिल है। ये जोड़ा 31 अगस्त 1997 की रात पेरिस का दौरा कर रहा था, जिसके नतीजे में एक तेज़ रफ्तार हादसा पेश आया। अल-फायद और ड्राइवर, जिनकी बॉडी में अल्कोहल की मिकदार ज़्यादा पाई गई थी, और शहजादी डायना बाद में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। जब उनका इंतकाल हुआ तो तब वो 36 ईयर्स की थी। खबर फैलती बकिंघम पैलेस के बाहर फूलों के ढेर लगे। दुनिया ने शहजादी के लिए सोग मनाया। 2.5 बिलियन लोगों ने उनकी आखिरी रसूमात को टेलीविज़न पर देखा। कुछ ही दिनों में हामियों ने डायना प्रिंसेस ऑफ वेल्स मेमोरियल फंड कायम किया और कई सालों में उसने उन वजूहात के लिए $179 से ज़्यादा इकट्ठा किया। डायना, जिसने बचपन ही में मौसीकी और फैशन में दिलचस्पी पैदा कर ली थी, तेज़ी से मकबूल सकाफ़त की आलमी अलामत बन गई, क्योंकि उन्होंने मुतअद्दिद तफरीह शख्सियात के साथ ताल्लुकात रखे। उसकी इसलिए भी तारीफ़ की गई क्योंकि उसने अपनी शोहरत का इस्तेमाल अवामी बेदारी और खैराती फ़ंड्स और उनके लिए अहम मसाइल के लिए इस्तेमाल किया। एक साबका टीचर के तौर पर वो बच्चों की ताहयात वकील बनी रहीं, बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल को ख़त्म करने की कोशिशों की हिमायत की। उन्होंने एड्स के हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई। वो 1987 में बरतानिया के पहले HIV एड्स यूनिट के इफ्तिताह के मौके पर मेहमान खुसूसी थीं और उसने इस बीमारी में मुब्तला अफराद के बारे में अवाम के तासुर को तब्दील करने में मदद करने का सेहरा उन्हें दिया जाता है। उन्होंने मशहूर तौर पर मीडिया के सामने बगैर दस्ताने पहने एड्स के मरीजों से हाथ मिलाया, इस ख्याल को ख़त्म किया कि बीमारी छूने से फैलती है। शहजादा चार्ल्स से तलाक के बाद डायना के मिस्री फिल्मसाज दोदी अल-फायद के साथ ताल्लुकात थे, जो एक अरब पति के बेटे और लंदन के मशहूर हेवर्ड डिपार्टमेंट स्टोर और शहर के फुटबॉल टीम के साबिक मालिक थे। जोड़े का रिश्ता तेज़ी से मीडिया का मौजू बन गया और वो जहाँ भी जाते फोटोग्राफर्स उन्हें हिरासा करते थे। अब बात करते हैं कि शहजादी डायना की मौत कैसे हुई। अगस्त 1997 की शाम को डायना और अल-फायद पेरिस की एक होटल में अपनी प्राइवेसी में खाना खा रहे थे। उन्होंने रेस्टोरेंट में एक पुरसुकून रोमानवी खाना खाने का प्लान बनाया। अल-फायद ने मुबैना तौर पर पहले दिन में डायना के लिए एक अंगूठी खरीदी थी, लेकिन उन्हें 10 मिनट बाद वहां से जाना पड़ा क्योंकि वो प्रेस और दीगर परस्तारों की तरफ से परेशान हो रहे थे। उस रात 11:30 पर जब वो अल-फायद के पेरिस अपार्टमेंट में वापस जाने के लिए होटल से निकले तो प्रेस और दीगर परस्तारों ने उनका पीछा किया। इस हकीकत के बावजूद कि अहम हिफाजती एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई थी, डायना और अल-फायद फ्रांसीसी ड्राइवर हेनरी पॉल और शहजादी के मुआफ़िज़ों के साथ होटल से निकले। मर्सिडीज S280 लेमोजीन चलाते हुए पॉल ने रेस जॉन्स, डायना और अल-फायद को पेरिस की तंग गलियों से तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाई। तफ्तीशकारों ने बाद में अंदाज़ा लगाया कि कार शायद 60 मील फी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार से सफ़र कर रही थी। रात के 12 बजे
जोड़े को लेकर जा रही थी तो एल्मास ब्रिज पुल से टकरा गई, जो होटल से 2 मील से भी कम फासले पर थे। अल फायद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि डियाना को पेरिस के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कई घंटे बाद सुबह 4 बजे वो हादसे में जख्मी होने के नतीजे में दम तोड़ गई। जब उनकी डेथ हुई तो वो 36 ईयर्स की थी। शहजादी डियाना की मौत के बारे में बहुत से साजिशी नज़रियात आज भी मौजूद हैं। बरतानिया और फ्रांस दोनों में सरकारी तहकीकात से पता चला कि डियाना की मौत पेरिस में होने वाले मोहलिक कार हादसे में हुई, लेकिन 1999 में एक फ्रांसीसी तहकीकात ने यह नतीजा अखज़ किया है कि डियाना की मौत हादसे के नतीजे में हुई, लेकिन फ्रांसीसी तफ्तीशकार जज ने ये नतीजा अखज़ किया है कि पीछा करने वाले मर्सिडीज़ S280 से कुछ फासले पर थे। जब ये गिरकर तबाह हुई तो पीछा करने वाले कत्लेआम के जिम्मेदार नहीं थे। कार हादसे में बॉडीगार्ड रेस जॉन्स शदीद जख्मी होने के बावजूद बच गया। वो सेहतियाब होकर इंग्लैंड वापस चला गया, जहां वो ख़ानदानी कारोबार में काम करता था और डियाना के साथ अपने तजुर्बात पर एक किताब भी लिखी है। शहजादी डियाना की मौत की तहकीकात इब्तदाई तौर पर इस वाक़े के इल्ज़ाम उनके फ्रांसीसी ड्राइवर हेनरी पॉल पर लगाया था, जो मुमकिन है कि फ़ोटोग्राफ़र से बचने के लिए बहुत ही तेज़ ड्राइविंग कर रहा था। बरतानवी पुलिस की जानिब से हादसे के बारे में बाद में की जाने वाली तहकीकात के हवाले से 2006 में एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें डियाना की मौत को अलमनाक हादसा करार दिया गया। इंक्वायरी से पता चला कि हादसे के वक्त पॉल नशे में था और ये भी हो सकता है कि उसकी हालत एंटी डिप्रेशन की दवाइयों से मज़ीद ख़राब हो गई, जो वो कुछ वक्त से ले रहा था। दरहकीकत हादसे के बाद पॉल के खून की टेस्ट से ये बात सामने आई है कि उसके शराब की मिकदार फ्रांस में शराब पीकर गाड़ी चलाने के कानून की हद से 3 गुना ज़्यादा थी। तफ्तीशकारों का ये भी ख्याल है कि उसकी वजह से वो मर्सिडीज़ का कंट्रोल खो बैठा। इंक्वायरी ज्यूरी ने फैसला दिया कि डियाना और अल फायद का पीछा करने वाले पॉल और परस्तार और फोटोग्राफर्स दोनों सख्त गफलत की वजह से हादसे के जिम्मेदार थे। डियाना और अल फायद की मौत को कत्लेआम के मुतरादिफ करार दिए जाने वाली दरख्वास्त के बाद इस वाक़े को हादसा करार दिया गया था। इसके अलावा ज्यूरी ने यह फैसला दिया था कि जोड़े ने सीट बेल्ट पहन रखी होती तो शायद वो हादसे में बच जाते। अब बात करते हैं डियाना और फायद की मौत में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था। जैसा कि पॉल खुद मारा गया था, हादसे के फ़ौरन बाद पीछा करने वाले परस्तारों और फोटोग्राफर्स से जब पूछगछ की गई, लेकिन पूछगछ के बाद उनको रिहा कर दिया गया। 2003 में डियाना के घर के चीफ मुलाजिम पॉल बेरेल ने एक नोट शाया की, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि 1993 में डियाना ने लिखा था, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसका शौहर डियाना की कार में हादसे का एक मंसूबा बना रहा है ताकि वो दोबारा शादी कर सके। उसने मुबैना तौर पर अक्टूबर 1995 में अपने वकील से भी इसी तरह के खदशात का इजहार किया था कि काबिल एतमाद ज़राए ने उन्हें ये बताया है कि उसकी मौत का मंसूबा बनाया जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की एक खुसूसी इंक्वायरी टीम 2004 में कायम की गई थी, ऑपरेशन पैजेट, जिसकी सरबराही कमिश्नर स्टीवंस कर रहे थे, ताकि मुख्तलिफ साजिशी थ्योरीज की तहकीकात की जा सकें, जिसकी वजह से बरतानवी तफ्तीश शुरू की गई। नाज़रीन, वीडियो आपने देखी लेडी डायना की ज़िंदगी और उनकी मौत से लेकर जो कहानी आपसे शेयर की है, उसमें यकीनी तौर पर आज भी ये स्पेकुलेशंस मौजूद हैं, दुनिया भर की रिपोर्ट्स आज भी मौजूद हैं, जिसमें ये बात भी सामने आ रही है कि लेडी डायना की मौत वाक़े से नहीं पर उनका मर्डर हुआ था। ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।